आत्मशक्ति विकास में आपका स्वागत है। आपकी तरक्की क्यों रुक गई है? क्यों थोड़ा बहुत कमाने के बाद आगे बढ़ने का जोश ठंडा पड़ जाता है? इसका जवाब आपकी काबिलियत में नहीं, आपकी आदतों में छुपा है। पानी का जहाज बंदरगाह पर और हवाई जहाज एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां खड़े रहने के लिए नहीं बने हैं। आज हम उस मानसिकता को तोड़ेंगे जो आपको सुरक्षित और आरामदायक रहने पर मजबूर करती है। आज आप जानेंगे कि खुद को जानबूझकर मुश्किलों में डालना ही आपकी असली आत्मशक्ति को कैसे जगाता है। यह वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है, इसे मिस मत करना। जब बेटा अपने बाप से कहता है, पापा मुझे 4,000 रुपए का जूता चाहिए, तो बाप कहता है, बेटा 4,000 का जूता पहनकर क्या करेगा? 500 रुपए वाला जूता भी तो वही काम करता है, दौड़ाता ही तो है। जब बेटा पूछता है, पापा आप मुझे 5 स्टार होटल में खाना कब खिलाओगे? तो बाप जवाब देता है, बेटा 5 स्टार में तो वो लोग खाना खाते हैं जिनकी हराम की कमाई होती है। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये बाप सच बोल रहा है? नहीं, असल में वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये ड्रामा कर रहा है। और ये ड्रामा हमारे देश के 90% माता पिता अपने बच्चों के सामने करते हैं। क्या वाकई में जो लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं वे सब हराम की कमाई से खाते हैं? बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, उस इंसान को जब एक आरामदायक माहौल में डाल दिया जाता है और उससे कहा जाता है, अब कूद, अब मेहनत कर, जा नेटवर्क मार्केटिंग कर, प्लान दिखा, तो उसे क्या लगता है? ठीक है ना, जिंदगी तो कटी रही है, हमारे कोई ज्यादा बड़े सपने नहीं हैं। और कहानी यहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है मेरे दोस्त। जैसे ही आपको थोड़ी सी सफलता मिलती है, आप आराम के जाल में फंस जाते हैं। कैसे? मान लीजिए पहले हमारे घर में कूलर नहीं था। जब कूलर आया तो आराम मिला या नहीं? बिल्कुल मिला। जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। जब घर में इन्वर्टर नहीं था तो लाइट जाने पर हाथ वाले पंखे से हवा करनी पड़ती थी। आप में से जो लोग मेरी तरह साधारण परिवार से हैं उन्हें याद होगा, लेकिन आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं कि लाइट कैसे जाती है या पंखा बंद कैसे होता है। हमारे जमाने में तो रात को 1 बजे चलते चलते कूलर बंद हो जाता था और मुंह से निकलता था, अरे यार ये फिर बंद हो गया। होता था कि नहीं? अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारी जिंदगी में आराम आया, कूलर से एसी में आए, हम थोड़े ढीले पड़ गए। जैसे जैसे आपने सफलता पाई, जैसे ही आप बस से बाइक पर और बाइक से गाड़ी में आए, आपने एक्सीलरेटर पर से अपना पैर धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। सफलता ने आपको एक आरामदायक दायरे में धकेल दिया सर, और ये एक ऐसा जाल है जिसमें 90% लोग खामोशी से फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे वे सफल होते जाते हैं, वैसे वैसे वे और ज्यादा आरामदायक होते जाते हैं। लेकिन मेरी सोच, मेरा फलसफा पिछले 14-15 सालों से बिल्कुल अलग रहा है। मैं जैसे जैसे सफल हुआ, मैंने आरामदायक हालातों की जगह चुनौतीपूर्ण हालातों को चुना। जब मेरे पास स्कूटर नहीं था, मैंने स्कूटर लिया। स्कूटर के बाद गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी ली। गाड़ी के बाद घर नहीं था तो घर लिया। मैंने क्या किया? मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा एक बोझ, एक जिम्मेदारी बढ़ाई। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, इतना काम क्यों करता है रे पागल? सुबह से रात तक लगा रहता है। एक फ्लाइट पकड़ता है, दूसरी जगह जाता है, वहां से उतरता है, फिर कहीं और जाता है। तो मैं उन्हें एक सीधा सा जवाब देता हूं। कभी रॉकेट से पूछना कि वो इतनी तेजी से क्यों चलता है, तो रॉकेट बोलेगा, जब तेरे पिछवाड़े में आग लगेगी तब तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों इतनी तेजी से चलता हूं। जहाज भी रॉकेट से पूछता है, तू इतना तेज कैसे? तो रॉकेट कहता है, अपने पिछवाड़े में आग लगा, तू भी मुझसे तेज चलेगा। तो ये जो पिछवाड़े की आग है ना, मैं उसे जिम्मेदारियां कहता हूं। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में कुछ जिम्मेदारियां लीजिए, ये आपसे अपने आप काम कराएंगी। आज अगर आपके ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए की ईएमआई हो तो आपका बाप भी रात को चैन से नहीं सो पाएगा। रात भर नींद नहीं आएगी, दिमाग में बस एक ही बात घूमेगी, साला पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। खोपड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी?
लेकिन जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो एसी चलाया और सो गए। महीने की 1 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, दुनिया जाए भाड़ में, हम तो संतुष्ट हैं। देखिए, ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति में आपको खुद को डालना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको धकेलने नहीं आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या तरीका है? मैंने कहा यही तरीका है। हम लोग डंडे के आदी हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता हम काम नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, जब स्कूल के इम्तिहान में किसी पेपर में 15 दिन की छुट्टी होती थी तो कोई टट्टू में ही पढ़ता था, और अगर 1 दिन की छुट्टी हो तो साला उसी 1 दिन में आग लगा देता था। 15 दिन की छुट्टी में क्या कहता था? कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। मैं जब अपने फाइनल ईयर में था मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास में, तो इम्तिहान में 8-9 दिन की छुट्टी थी। सारे बच्चे खुश थे। मैंने कहा हम तो बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा 9 छुट्टियां हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कहा कोई पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई मुझसे पूछता था पढ़ना कब है, तो मेरा जवाब होता था अरे अभी तो बहुत दिन हैं। मुझे आज भी याद है कि आखिरी दिन तक मैंने किताब को हाथ तक नहीं लगाया था, बल्कि खरीदी भी नहीं थी। आखिरी दिन जाकर मैंने किताब खरीद कर लाया। मुझे आज भी याद है, अगले दिन मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेरा इम्तिहान था। हम 4 दोस्तों का ग्रुप था जो साथ मिलकर पढ़ते थे। सब पढ़ने बैठे और मैंने जैसी ही किताब उठाई मुझे उबासी आ गई। मैंने कहा भैया मैं तो सो रहा हूं। उन्होंने कहा नालायक, कल इम्तिहान है। मैंने कहा तुम लोग कब तक पढ़ोगे? उन्होंने कहा हम 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर सोएंगे और 5 बजे उठेंगे। मैंने कहा ठीक है, जब तुम लोग सोने लगो तो मुझे जगा देना। 12 बजे उन्होंने मुझे उठाया। मैंने पूछा तुम लोग सोने लगे हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा उठोगे कब? उन्होंने कहा 5 बजे। मैंने कहा ठीक है, हम भी साथ ही उठेंगे। फिर 5 बजे का अलार्म बजा, सब उठे, मुझे भी उठाया। मैंने 5 बजे किताब उठाई और कहा जब पूरे साल कुछ नहीं हुआ तो अगले 2 घंटे में क्या उखाड़ देंगे हम, सो जाओ। और मैं फिर सो गया। तो जब दिन ज्यादा होते हैं तो आदमी आरामदायक हो जाता है, और उस आरामदायक स्थिति में उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। मेरे दोस्तों, पानी का जहाज बंदरगाह पर हमेशा सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां रहने के लिए नहीं बना है यारों। वो बना है समंदर में जाने के लिए, तूफानों से लड़ने के लिए, लहरों से खेलने के लिए। इसी तरह हवाई जहाज एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन क्या वो वहां खड़े रहने के लिए बना है? अगर आप एयरपोर्ट से उड़ेंगे नहीं तो बहुत से लोग आपके सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़कर आगे बढ़ें। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, कोई दूसरा आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, और वो तकलीफ तभी खत्म होगी जब आप आज ही अपने आरामदायक दायरे को छोड़ देंगे। जिंदगी में आरामदायक मत रहिए, असहज रहिए। आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को कभी निमोनिया नहीं होता। वे जनवरी की सर्दी में भी नंगे घूमते रहते हैं। लेकिन हमारा आपका बच्चा कंबल में भी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बहुत आरामदायक बना दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज अपनी लाइफ को आरामदायक नहीं, असहज बनाइए। मैंने अपनी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ाई, जिससे मुझे काम करना पड़ा। काम करने से पैसा आया, और उस पैसे से जब आराम मिला तो मैंने फिर से अपने लिए चुनौतियां खड़ी कर दी, और उन चुनौतियों को पूरा करते करते और आराम मिला। और कहीं वो आराम मुझे फिर से गिरा ना दे, इसलिए मैंने फिर से चुनौतियां बढ़ा दी। इस प्रक्रिया में जो पैसा आया सो आया, लेकिन उस प्रक्रिया में हम जो इंसान बन गए वो पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये तभी होगा, मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज अपने आराम को छोड़ दीजिए सर। तो मेरे दोस्त, बात बिल्कुल साफ है। जिंदगी में आराम नहीं, चुनौतियां चुनिए, जिम्मेदारियों का बोझ उठाइए, क्योंकि यही वो आग है जो आपको रॉकेट की तरह आगे उड़ाएगी। याद रखिए, आपके पैर का कांटा कोई और निकालने नहीं आएगा। आपकी गरीबी या आपकी सफलता से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ आपको और आपके परिवार को पड़ेगा। तो आज ही अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलिए, अपने लिए नए लक्ष्य बनाइए, अपने ऊपर जिम्मेदारियां लीजिए, और फिर देखिए आपकी आत्मशक्ति आपको कहां से कहां ले जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की उस आग को थोड़ी सी भी हवा दी है, तो हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। चैनल आत्मशक्ति विकास को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वेकअप कॉल आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, और इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आराम के जाल में फंस चुका है। और हां, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप आज अपने आरामदायक दायरे को तोड़ने के लिए कौन सा एक कदम उठाने वाले हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चुनौती और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक असहज रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।